और जब ऐसा कहा है और कहा कि क्या ब्रह्म ऐसा होता है क्या? देखो भाई, शिव जी के समझाने के बावजूद भी सती जी को समझ में नहीं, सती जी को समझ में नहीं आया। शंकर जी ने कितनी बार समझाने पर सती जी को उपदेश हृदय में नहीं लगा। उनके हृदय में उपदेश नहीं लगा। वह तो त्रेता का युग था, कलयुग से भी अच्छा समय था। भगवान शंकर जैसा व्यक्ति पत्नी को समझा रहा है और भगवान राम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है और कह रहे हैं राम ब्रह्म है, तो भी सती के दिमाग में बात नहीं उतरती और आप हम चिल्ला कर थक जाते हैं। तो हमारा किस बात का रोना, हम लोग किस खेत की मूली है? देखो भाई, 3 लोगों को नहीं समझाया जा सकता। एक पत्नी, एक पड़ोसी और दूसरा अपने घर का। आप चाहे जितने बड़े उपदेशक हो, आप चाहे जितनी बड़ी कथा करते हो, आपके चाहे जितने अनुयायी हो, लेकिन आप पत्नी को समझा करके थक जाओगे, वो कभी मानने वाली नहीं। और पड़ोसी, जाने कितने लोग आपके चरण स्पर्श करते हैं, फिर भी आपका पड़ोसी आप पे ध्यान नहीं देगा। इसलिए और घर का व्यक्ति वो कहेगा, अरे अंदर की बात तो मैं सब जानता हूं, मैं क्या इनको। वही कहावत है ना कि घर का जोगी जोगना, आने गांव का सिद्ध। इसलिए इस प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिए। तो आज समझा करके तुम भगवान शिव असफल हुए। भारत में ऐसी मान्यता है कि शायद आप भी कबूल करेंगे कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, लेकिन इन 3 लोगों को कभी भी नहीं समझाया जा सकता। इसलिए यह बहुत बड़ी बात नहीं थी। भगवान शिव ने जो समझाया और सती जी को समझ में नहीं। और क्या कहा है भगवान शिव ने? जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, कभी न जाई परीक्षा कि यदि आपके मन में अत्यधिक संदेह है भगवान के प्रति कि यह ब्रह्म नहीं है, तो यह बाकी मैं तो कहता हूं कि आपको ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आपको शंका है
क्योंकि स्त्री स्वभाव है, स्त्रियों को संशय बहुत होता है, क्योंकि ये बौद्धिक है ना, ये दलील पे दलील करती हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर तुमको बहुत विशेष है सती जी, आपको बहुत विशेष शंका है, आप जाकर के परीक्षा करो। और उन्होंने कहा भी है कि सुनहु